हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गॉड रिप्लेसिंग द टेरर से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एरीज हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। फिर देखेंगे कि आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख ले हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें बिना इमोशंस में बहे इस रिश्ते में यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, भाग्य उनके साथ है, लक उनके साथ है। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें इस रिश्ते में बिना इंसानों को यूज़ किए, चीज़ों को यूज़ करते हुए, प्यार से, प्रेम से, बिना जो मतलब जो तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि जो जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके समय लग सकता है। शुरू शुरू में बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन समय के साथ वो दुख के बादल ख़त्म होंगे और रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे के लिए जज करने नहीं बैठेंगे, जजमेंटल नहीं बनेंगे और एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, मेल मिलाप बढ़ाएंगे, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ उन पुराने रिलेशन को याद करते हुए, उन पुराने क्षणों को, उन पुराने दिनों को, उन पुरानी बातों को जो एक दूसरे के साथ बिताई है, तो इस रिश्ते में फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम सारी चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि फिर से घर बस सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में हो सकता है। तो वो आपके लिए वो यानी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, पुराने दिनों को याद करेंगे, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, प्यार और प्रेम बढ़ेगा और चीज़ें सही होंगी। तो देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स। तो एरीज आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जो एंजाइटी और स्ट्रेस में है, वो जो अपने आप को अकेला मान रहे हैं, दुविधा में है, परेशानी में है, उन्हें अपने आप को अकेला नहीं मानना चाहिए और उन्हें इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो जो पड़े हुए कप हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन वो मुड़कर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में अभी भी प्यार है। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे, तो अभी भी उन्हें प्यार और प्रेम मिल सकता है। और बिना माइंड गेम के लिए, बिना मैनिपुलेशन के, बिना एक दूसरे को हर्ट किए, एक दूसरे से अगर माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो जिस चीज़ के लिए वो इतने दिन से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो उनकी दिली तमन्ना कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, अगर प्यार से, प्रेम से दोनों के एक दूसरे के साथ इक्वलिटी के साथ बराबर, दोनों को एक दूसरे के बराबर समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। और ये भी महसूस कर रहे हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि चाहे उनका इन दिनों पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए हाथ तंग हो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ करना है, उसके लिए उन्हें लोन वगैरह की भी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो अपने पैसे में से कुछ ना कुछ दान दक्षिणा ज़रूर करें। कुत्तों को खाना खिलाएं, दूध पिलाएं, कौवों को, पंछियों को दाना दें, ताकि जो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है वो आ सके, बैलेंस आ सके, गरीबों की दुआएं फल सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो उठाने में असमर्थ थे,
वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियां अगर स्टेप बाय स्टेप करके उठाएंगे या फिर एक परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियां उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे सकती हैं, यानी कि आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकती हैं। ऐसा आप फील कर रहे हैं क्योंकि इसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। इन्फिनिटी का साइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की तरफ इशारा कर रहा है और ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। इसमें चाहे वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए थोड़ा सा समय और वक्त लें, अगर वो कमिटमेंट देंगे तो उसको निभाएंगे भी सही, ऐसा उनको फील हो रहा है। ऐसा जो है एरीज आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। क्या वो कोई एक्शन लेंगे? अगर लेंगे तो क्या लेने वाले हैं? द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए, वो हालांकि उन्हें वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ में अब नहीं है। इसके लिए वो थोड़ा सा सैड हैं, उदास हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर वो डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे और निष्पक्ष भावना से क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो आमने सामने बातें करेंगे, इसमें एक्शन लेंगे तो जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होगी और ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भले ही शुरू में थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, बाधाएं रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारी बाधाएं रुकावटें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद होगी, वो नए सिरे से। इसलिए वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि नए सिरे से इसमें एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो सके, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन्होंने सोचा कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये सोच लेंगे, ठान लेंगे कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही है, उनके साथ मेल जोल बढ़ाना है, उनके साथ रीयूनियन करना है, तो आप इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे और ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है। ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं या लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में। वो इसमें रीयूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, इसलिए डिटर्मिनेशन के साथ, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, बिना हारे थके, बिना गिव अप करे वो आगे बढ़ना चाहते हैं और नए सिरे से इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करते हुए इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि आप अपनी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। अगर आप नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है, आपका अकेलापन दूर हो सकता है। और अगर आप उनकी तरफ लव ऑफ, या आप में से कोई भी, या तो एरीज के पर्सन, या फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज देते हैं, एक लव ऑफ़र लेकर जाते हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं कि वो आगे कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे परेशानी, दुविधा, तकलीफ हो इस रिश्ते में, और उन एडिक्शन को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में है, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना है, एनवायरनमेंट को दूषित करना है, जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट, जो भी प्रॉब्लम है, उनको छोड़ते हुए अगर इसका समय का सदुपयोग करते हैं, जो यूनिवर्स उन्हें दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, समय उनके फेवर में आ रहा है, तो अगर समय रहते उसको यूटिलाइज़ करते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं और ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है,
वो ख़त्म होंगी। अगर ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के आप आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए गुड न्यूज़, गुड मैसेज देते हैं, तो ये गिले शिकवे ख़त्म होंगे और लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा, समय आपके फेवर में है। तो ये रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।